Good morning students. We will start our today class. Chapter number 4. Materials, metals and non-metals. Okay. जो materials है वो metals हैं and non-metals. ठीक है. तो वो हम चैप्टर में रीड करेंगे आगे. इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ओके. एक्टिविटी 4.2. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. Okay. Figure 4.2 you might have performed. Figure 4.2 में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक टेस्टर. ओके. ये है सेल एंड ये है नेल. ओके. मीन्स के जो कील होती है. ओके. और ये है आपका बल्ब. तो ये प्रोसेस कैसे होता है? सेल है और नेल है. ठीक है. अगर हम एक साइड से बल्ब को कनेक्ट करें और एक साइड से नेल से कनेक्ट करें तो क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. द एक्टिविटी वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6. नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन्ड इन टेबल 4.3. Observe the group these materials into good conductors and poor conductors. Okay. Good conductors means see table 4.3 electrical conductivity of materials. यहाँ पे आपको materials दे रखे हैं एंड वो good conductor है एंड poor conductor है. ओके. good conductor मीन्स के जो सारी जो metals होती है, ठीक है, वो क्या होती है, good conductor होती है. एंड दूसरी क्या होगी, पुअर कंडक्टर होगी. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट है आयरन रोड एंड नेल. तो वो क्या होगी, आयरन रोड एंड नेल जो होगी वो गुड कंडक्टर होगी. सल्फर जो है वो होगा पुअर कंडक्टर. कोल पीस भी पुअर कंडक्टर. कॉपर वायर होगा गुड कंडक्टर. ओके. यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. Okay. मीन्स के जो आयरन रोड है, नेल है, ओके, एंड जो कॉपर वायर है, ओके, ये सब क्या हुई, ये सारे के सारे मेटल्स है. ठीक है. इसलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर्स है. एंड जो सल्फर, ठीक है, सल्फर पीस है, रोल्ड सल्फर पीस है एंड जो कोल पीस है, ठीक है, वो मेटल तो है नहीं, तो वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे. ठीक है. So metal are good conductor of heat and electricity and they are mediable. तो हम लोगों ने मेटल की प्रॉपर्टी देखी. ओके. एंड do you find the use of aluminium and copper wires? क्या आपने कभी ये पता किया है कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स का यूज कहाँ पर किया जाता है? Have you seen wires of coal? क्या आपने कोल के वायर्स देखे हैं? डेफिनेटली नॉट. नहीं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी. सो व्हाट इज द डक्टिलिटी? ऐसी मेटल्स जो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है. उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं. एंड मेलिबिलिटी किसे कहेंगे? मेलिबिलिटी में हम लोग शीट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. एंड डक्टिलिटी में हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल. ठीक है. एंड मेटल्स जो है वो सोनोरस होती है. एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है कि वो एक अलग सी साउंड क्रिएट करती है. हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने कभी वुडन बेल्स देखा है टेम्पल्स में? कैन यू गिव अ रीज़न? उसका क्या कारण है? द थिंग्स मैच ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? Means कि आपको क्या करना है, दो बॉक्सेस लेना है. ठीक है. टू बॉक्सेस और सिमिलर लेना है. वन मेड ऑफ वुड, क्या हो, एक वुड का बना हुआ हो और एक क्या हो, मेटल का बना हुआ हो. आपको क्या करना है, उसको स्ट्रक करना है. ठीक है. मीन्स कि उसको बजाना है आपको. तो क्या आप देखोगे इसमें, जो मेटल वाला होगा वो साउंड करेगा या जो बॉक्स वुडन का होगा वो साउंड करेगा? सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी sonorous. The materials
अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। इसीलिए जो घंटी होती है मंदिरों में वो मेटल्स की बनी होती है, ठीक है, किसी ना किसी मेटल्स की वो बनी होती है, तांबे की होती है, पीतल की होती है, मोस्टली पीतल की होती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि मेटल्स आर सोनरस, ठीक है। मेटल्स प्रोड्यूस करती है रिंगिंग साउंड को। जब हम मेटल को स्ट्रक करते हैं, ओके, उसको बजाते हैं तो क्या होता है, एक रिंग जैसी साउंड जो है वो जनरेट होती है। जब कोई भी चीज़ मेटल की बनी हुई हो तब उसको आप काफ़ी तेज़ी से उस पर मारोगे तो उसमें से एक रिंग जैसा साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। After performing the above activity, we can say that same material are hard, luster, malleable, ductile, sonorous are good conductor of heat and electricity. मीन्स आफ्टर एक्टिविटी आप मेटल क्या होती है, आपने क्या देखा, हार्ड होती है, ठीक है, मीन्स के आप इजीली उसको उसका शेप उसका चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपको उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो वो क्या हुआ, मेटल, ठीक है, मेटल क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है। मेटल में क्या होता है, नेक्स्ट जो क्या है उसकी प्रॉपर्टी, लस्टर, ओके, मीन्स के उसमें थोड़ा शाइनिंग होती है, वो क्या है, काफ़ी चमकती है। तो जैसे आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ओके। मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स के उसको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल मीन्स के उसको हम वायर के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो सोनरस मीन्स के जिस चीज़ों में से साउंड आता है, ठीक है, साउंड क्रिएट होता है। एंड क्या है नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स कि आप गैस पर उसको रखिए, ठीक है, मेटल को, तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक का हैंडल है, ठीक है, वो कैसा होता है, नॉन स्टिक का जो हैंडल है, ठीक है, मीन्स नॉन स्टिक का जो पैन है वो भले गर्म हो जाता है लेकिन हम उसका हैंडल उसको इजीली हम पकड़ सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जैसे हम लोग वायर्स देखते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर की जो वायर्स, ठीक है, उससे बने होते हैं। द मटीरियल्स विच जनरली पॉसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल, मीन्स कि जिसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो सारी की सारी मेटल्स होती है, ओके। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ओके। इन कॉन्स्ट्रिक्ट्स मटीरियल्स लाइक कॉल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, ठीक है, आपने देखा होगा सल्फर एंड जो कॉल है वो सॉफ्ट होते हैं बहुत ही। They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. आप उसको easily hammer से टैप करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं। They are not sonorous or poor conductor of heat and electricity. मीन्स के आपने देखा होगा कोल एंड जो सल्फर है, ठीक है, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दिस मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स हम कहेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। मीन्स की जो हमारी मेटल्स होती है सोडियम एंड पोटेशियम वो बहुत ही सॉफ्ट होती है एंड उसको क्या होता है हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल्स विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में स्टेट एट रूम टेम्परेचर में रह सकती है। दिस आर एक्सेप्शंस, ये हमारे सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, मीन्स कि क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट जो है वो आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा। You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that it both the process oxide formation take place. Complete the following reaction of iron and magnesium with the oxygen, okay. सो परफॉर्मिंग क्लास 7 में आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर चुके हो। यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है।
आपको जो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये जो सिम्बल्स है, ठीक है, सारे जो मेटल्स के सिम्बल्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट है आपका आयन। आयन जो है उसका सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2O, ठीक है। तो 3Fe, ठीक है, 3Fe प्लस O2 H2O, ठीक है, इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा 3FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है वो बनेगा प्लस H2 जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस है उसका लिबरेशन हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो चला जाएगा। एंड देन उसके बाद जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है उसका जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ओके।